हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। माई सेल्फ सीमा यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल्स ऑफ गणित प्रकाश क्लास 8। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का कुछ पोर्शन हम कर चुके हैं जिसकी वीडियो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और इसी चैनल पे आपको क्लास 8 की साइंस और इंग्लिश की भी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और साइंस में तो मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट नोट्स और एमसीक्यूज़ और जो भी लॉन्ग और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं वो सब डिस्कस किया है, तो आप वहाँ से वो देख सकते हैं। ओके, सो आज इस चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल्स, इसमें हम पेज नंबर 88 से शुरू करेंगे। ओके, क्योंकि इससे पहले का पोर्शन हम कर चुके हैं जिसमें हमने क्या पढ़ा था, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो कि क्वाड्रिलेटरल है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Hence, no matter what the angles between the diagonals are, if the diagonals are equal, they bisect each other. Then the angles of the quadrilateral formed are 90 degree each and the opposite sides are equal. Thus, the quadrilateral is a rectangle. यानी quadrilateral क्या है? Rectangle है ना, जिसमें क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल है और वो क्या बना रहे हैं, राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और जो ये डायगोनल्स है, ये इसमें कौन सा एंगल बना रहे हैं ये मैटर नहीं करता है, बट ये वाला जो एंगल है ये क्या होता है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, सो नाउ वी नो हाउ द वुडन स्ट्रिप्स हैव टू बी पुट टुगेदर टू फॉर्म द वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगल। सो अब हम ये समझ गए हैं कि किस तरह से वुडन स्ट्रिप्स को एक साथ रखा जाए कि जो उसकी वर्टेक्स है वो एक रेक्टेंगल के हों, है ना। दे शुड बी इक्वल और कनेक्टेड एट देयर मिड पॉइंट्स, और वो इक्वल होनी चाहिए और उनका जो मिड पॉइंट है वो कनेक्ट होना चाहिए। ओके, दिस मेथड इज एक्चुअली यूज्ड इन प्रैक्टिस टू मेक रेक्टेंगल्स, और यही मेथड यूज़ किया जाता था रेक्टेंगल्स बनाने के लिए। जैसे जो यूरोप में जो कारपेंटर्स थे वो यूज़ करते थे ये मेथड को, है ना। और ये फार्मर्स हैं जो मोजाम्बिक्यू यानी अफ्रीका के फार्मर्स इस मेथड का यूज़ करते थे। हाउस में जो रेक्टेंगल शेप अगर देना हो तो उसमें यूज़ करते थे। ओके, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ यानी प्रॉपर्टीज़ फाइंड करने का प्रोसेस, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। एज वी हैव बीन सीइंग फ्रॉम लोअर ग्रेड्स, हमने जो लोअर ग्रेड्स यानी पहले की क्लासेस में पढ़ा है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स सच एज पैरेलल लाइन्स, angles, triangles can be deduced through geometrical reasoning। यानी ज्योमेट्रिक रीजनिंग से हम क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ को हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि वो पैरेलल है, उसके एंगल्स, उसके ट्राइंगल्स, है ना। वी विल कंटिन्यू टू डिड्यूस प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इन दिस चैप्टर। तो हम इस चैप्टर में स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज़ डिड्यूस करेंगे। ठीक है, once you have deduced a property of quadrilateral, अगर आप एक बार किसी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी को निकाल लेते हैं तो इट इज़ गुड टू वेरीफाई इट। तो ये अच्छा होता है कि आप उसको वेरीफाई कर ले टू विद अ रियल वर्ड क्वाड्रिलेटरल, एक रियल वर्ड क्वाड्रिलेटरल से, आइदर द क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्टेड ऑन पेपर और सिंपली अ सरफेस हैविंग द शेप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। यानी जो रियल लाइफ में आप उसको कैसे बनाएं, पेपर पे कंस्ट्रक्ट करें या फिर कोई जो रेक्टेंगुलर शेप में सरफेस है वहाँ से आप उसको कनेक्ट करके समझें। ओके, इफ़ यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट द प्रॉपर्टी यूजिंग डिडक्शन, अगर आप ये जो प्रॉपर्टी है इसको इस डिडक्शन का यूज़ करके फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, सो यू कुड एक्सपेरिमेंट बाय टेकिंग रियल वर्ल्ड क्वाड्रिलेटरल्स एंड ऑब्जर्विंग द प्रॉपर्टी थ्रू मेजरमेंट। तो आपको रियल वर्ल्ड क्वाड्रिलेटरल्स लेना होगा और फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको ऑब्जर्व करना होगा। नोट दैट दिस ऑब्जर्वेशन गिव यूजफुल इंसाइट्स अबाउट द प्रॉपर्टी, और फिर जो ये ऑब्जर्वेशन है इससे आपको प्रॉपर्टी जो है इनकी वो आपको समझ में आएगी। बट विद दैम वी कैन ओनली फॉर्म अ conjecture, that is a statement about which are highly confident but not yet sure if it always hold true। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल देखो दिया हुआ है, constructing a few rectangles and observing through measurement that their diagonals bisect each other does not necessarily means that this will always a case। Can we use
can we sure that the 1000 rectangle we construct will also have this property? मतलब कि जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना कि जो रेक्टेंगल है उसके जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को कट करते हैं, है ना, एक दूसरे को बीच में कट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, है ना. सो अगर जो आप 1000 रेक्टेंगल मान लो आपने बना लिए, ठीक है, सो क्या वो सभी रेक्टेंगल हैं? ये ज़रूरी नहीं है ना. भले ही वो डायगनल्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, बट वो ज़रूरी नहीं है. हम उसको कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि वो रेक्टेंगल है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपने वो जो डायगनल्स हैं वो कैसे मेज़र करके बनाए हैं, है ना. द ओनली वे वी कैन बी श्योर, सिर्फ एक ही तरीका है जब हम श्योर हो सकते हैं ऑफ दिस प्रॉपर्टी बाय जस्टिफाइंग और प्रूविंग द स्टेटमेंट. हम जो इसका स्टेटमेंट है जो हमने डिडक्शन 2 में किया था उसको जब हम प्रूव कर दे तभी हम इसको कह सकते हैं कि हाँ वो एक क्या है, रेक्टेंगल है. हमने डिडक्शन 2 में क्या सीखा था कि जो इसके रेक्टेंगल जो है जो इसके डायगनल्स है वो इसके मिड पॉइंट को कट करते हैं, है ना, और इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं. ओके और इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल है ना, और ये जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं वो. ओके सो ये हमने देखा था. चलिए आगे देखते हैं. द कारपेंटर्स प्रॉब्लम शोज दैट रेक्टेंगल्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज फॉलोज. जो कारपेंटर की प्रॉब्लम है उससे ये पता चलता है कि जो रेक्टेंगल को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. कैसे? ये देखो एक न्यू डेफिनेशन. रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल वोज डायगनल्स आर इक्वल और बाइसेक्ट ईच अदर. अभी हम पहले क्या जानते थे, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है और वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है. बट जो कारपेंटर की प्रॉब्लम थी उससे हमें ये समझ में आया कि जो डायगनल्स होते हैं, यानी ये जो रेक्टेंगल है और इसके जो डायगनल्स हैं ये वाले, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. इट मीन्स इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं. बाइसेक्ट का मतलब कि वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं. ओके ऑब्जर्व हाउ डिफरेंट दिस डेफिनेशन इज फ्रॉम द अर्लियर वन. यानी जो पहले वाली डेफिनेशन थी उससे ये थोड़ी सी डिफरेंट है ना. येट बोथ कैप्चर द सेम क्लास ऑफ क्वाड्रिलेटरल. हाँ लेकिन दोनों जो डेफिनेशन है वो एक ही तरह के क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन कर रहे हैं. बट इट टर्न्स आउट दैट द फर्स्ट डेफिनेशन कैन बी सिंप्लीफाइड. यानी जो पहली डेफिनेशन थी उसको ये सिंप्लीफाई कर रहा है. ओके अब ये क्वेश्चन है. In the early definition, we state a rectangle has opposite sides of equal length. हमने देखा था जो पहले डेफिनेशन रेक्टेंगल की पढ़ी थी उसमें कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं रेक्टेंगल के वो इक्वल होते हैं. एंड बी क्या था कि जो इसके सारे एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के हैं. यानी ये रेक्टेंगल है तो ये अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए और ये वाले जो एंगल हैं ये वाले ये सब क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, है ना. बट अब आगे है इसमें वुड बी वी बी रॉन्ग इफ वी जस्ट डिफाइन अ रेक्टेंगल एज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द एंगल्स आर 90. तो क्या ये कहना गलत होगा सिर्फ अगर हम ये कंडीशन माने कि जो रेक्टेंगल है उसके सारे जो एंगल्स है वो 90 डिग्री के हैं. मान लो ये एक शेप है तो क्या हम इसको रेक्टेंगल कह सकते हैं जिसकी जो सारी साइड्स है वो 90 डिग्री के होते हैं? सिर्फ ये रेक्टेंगल का एक प्रॉपर्टी बता सकते हैं. अगर हम कहें कि नहीं ये रेक्टेंगल है क्योंकि इसकी सारी जो एंगल है वो 90 डिग्री के हैं, तो नहीं ये हम नहीं कह सकते. बिकॉज जो स्क्वायर होता है ना, जो स्क्वायर होता है उसके भी सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, है ना. स्क्वायर के भी सारे जो एंगल होते हैं वो भी 90 डिग्री के होते हैं. तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि रेक्टेंगल जो है उसके सारे एंगल सिर्फ 90 डिग्री के हैं इसलिए वो रेक्टेंगल है. ओके नाउ सेकेंड क्वेश्चन. If you think that this definition is incomplete, try constructing a quadrilateral in which the angles are all 90 degree but opposite sides are not equal. यानी अगर ये जो definition है ये equal है तो आप एक quadrilateral कंस्ट्रक्ट करके देखो जिसमें सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं बट अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल. बट जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है. आर यू एबल टू कंस्ट्रक्ट सच क्वाड्रिलेटरल? तो क्या आप ऐसे क्वाड्रिलेटरल बनाने में पॉसिबल है पॉसिबल आपके लिए, बना पाओगे? लेट अस प्रूव व्हाई दिस इज इम्पॉसिबल. यस ये इम्पॉसिबल है. यस हम ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बना सकते हैं जिसके एंगल्स 90 डिग्री के हों बट जो साइड्स हैं अपोजिट साइड्स वो इक्वल ना हो, ठीक है. सो
आगे देखते हैं, लेट अस प्रूव व्हाई दिस इज इम्पॉसिबल। ये प्रूफ कर रहे हैं आगे कि ये इम्पॉसिबल क्यों है। अब देखो डिडक्शन 4, व्हाट इज द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल द एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। यानी उस क्वाड्रिलेटरल का शेप क्या है जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं। कंसिडर अ क्वाड्रिलेटरल ABCD विद ऑल एंगल्स मेजरिंग 90 डिग्री। यानी एक ये क्वाड्रिलेटरल है जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं। व्हाट कैन वी से अबाउट द अपोजिट साइड्स ऑफ सच अ क्वाड्रिलेटरल। तो हम इसके जो अपोजिट साइड्स हैं इसके बारे में क्या कहेंगे। ज्वाइन BD, अब BD को ज्वाइन कर दिया ये वाली लाइन, ओके। अब यहाँ से दो ट्रायंगल बन गए, एक BAD ये पिंकिश वाला जो है एंड DCB ये ग्रीन वाला, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको और ये कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं, ओके। कैन वी जस्टिफाई दिस क्लेम, तो क्या हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये कॉन्ग्रुएंट है। यस कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको ये देखो, ये एक लाइन तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है एंड देन ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। दो हो गए, कॉन्ग्रुएंसी के लिए तीन चीज़ें कॉमन होनी चाहिए, मतलब तीन चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, तो दो तो हो गए। और एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल जो कि अल्टरनेट अपोजिट एंगल है, ये इक्वल होते हैं। ये हम पहले कर चुके हैं डिडक्शन 2 में, ओके। सो कैसे होगा इक्वल, ये देखो यहाँ पे आपको दोबारा से भी करके दिखाया हुआ है। हमने ये चीज़ पहले भी सॉल्व किया था, है ना, कि जो अल्टरनेट अपोजिट एंगल है वो इक्वल होते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे ये चीज़ है, एंगल 1 + 3 90 है, ठीक है, एंगल B एंड यहाँ पे कौन सा है इन ABCD सिंस। अब देखो 3 + 2 ये वाला है ना एंड प्लस 90 ये वाला, ये तीनों क्या होते हैं 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एंगल 3 + 2 = 90 कैसे आ गया, ये वाला 90 इधर आ गया, ठीक है, तो इसलिए माइनस हो गया तो 90 बचा। अब यहाँ से अगर एंगल 3 की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा 90 माइनस एंगल 2, ये हो जाएगा, ओके। अब 90 माइनस एंगल 2 की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दो, एंगल 3 और एंगल 3 की तो वैल्यू हमने निकाली थी, एंगल 1 प्लस एंगल 3 की वैल्यू क्या आई थी 90 माइनस एंगल 2, ये वैल्यू आई थी 90 माइनस एंगल 2, ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। तो अब एक 90 इधर है, एक 90 इधर है, तो ये कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इधर जाके ये पॉजिटिव में है ना 90, तो अगर इक्वल टू के इस तरफ लेके आएंगे तो वो 90 हो जाएगा, माइनस का तो वो कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, एंगल 1 इक्वल टू ये वाला माइनस में है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो एंगल 1 एंगल 2 ये हो गए इक्वल, ओके। सो इस तरह से हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो हैं ये दोनों एंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है, ओके। सो अब आगे देखो क्या दिया हुआ है, AAS यानी ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये कॉन्ग्रुएंस है, BAD कॉन्ग्रुएंस है DCB के, ओके। देयरफॉर AD और CB इक्वल है जिसमें एंड DC और BA इक्वल है, सिंस दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, यानी इस जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है इससे जुड़े हुए पार्ट हैं। कौन से हैं ये AD और CB, ये देख लो AD और CB ये वाले इस एंगल से जुड़े हुए पार्ट हैं, तो ये भी इक्वल हुए, है ना, एंड AB और DC ये भी इक्वल हुए, ओके। ये देखो यहाँ पे है ना DC और AB ये भी इक्वल हुए। सो इज इट रॉन्ग टू राइट ट्रायंगल BAD ये कॉन्ग्रुएंट है CDB के, तो क्या अगर हम ऐसे लिखें तो क्या ऐसे लिखना गलत होगा? यस गलत होगा। क्यों? क्योंकि देखो BAD में A बीच में है और दूसरी तरफ ये D बीच में है ना, यानी A इक्वल होना चाहिए D के, बट यहाँ पे देखो A D के इक्वल नहीं है, A किसके इक्वल है C के, तो हम इस तरह ही इसको लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे D जो एंगल है वो तो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है ना। सो ये कंडीशन गलत हो गई, इसलिए हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आप आंसर कैसे दे दोगे, इज इट रॉन्ग? तो यस, वाई? बिकॉज एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, एंगल A नॉट इक्वल्स टू एंगल D, ठीक है, इसलिए। ओके चलिए आगे देखते हैं। Thus, we have established that if all the angles of a quadrilaterals are right angle,
then the opposite sides have equal length, therefore the quadrilateral is a rectangle। यानी अब हमने इसको समझ लिया है कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसके सभी एंगल राइट एंगल हैं और अपोजिट साइड इक्वल लेंथ है, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। एंड थस अ रेक्टेंगल कैन सिंप्लीफाई बी डिफाइंड एज फॉलोज। अब देखो रेक्टेंगल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अ रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द एंगल्स आर ऑल 90 डिग्री। एक रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सारे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के हैं। तो अब इसकी प्रॉपर्टी हमने क्या क्या सीखी, ऑल द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल 90 डिग्री एंड ऑल अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी हमें पता है। देन आगे है आर द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल पैरेलल। अब हम यहाँ पे एक नई चीज़ सीखेंगे कि जो रेक्टेंगल है इसके जो अपोजिट साइड्स हैं, यानी ये और ये, तो क्या ये पैरेलल हैं? चलिए पता लगाते हैं। दे डेफिनेटली सीम्स सो, कि वे ऐसा दिख तो रहे हैं पैरेलल, है ना। दिस फैक्ट कैन बी जस्टिफाइड यूजिंग वन ऑफ द ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टीज। जो ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टीज होती है उसके थ्रू हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, जब दो लाइन को एक ये लाइन कट कर रही है, इट मीन्स ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है ना। ये दो लाइन है पैरेलल, जब इसको एक लाइन कट कर रही है तो ये क्या, कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ओके। सो आगे देखते हैं। नोटिस दैट ए बी एक्ट्स एज अ ट्रांसवर्सल टू ए डी एंड बी सी, यानी ए बी ये वाली लाइन, ये देखो बी सी और ए डी को कट कर रही है ना। यानी एंगल ए ये और एंगल बी ये दोनों क्या हो रहे हैं, 180 डिग्री हो रहे हैं। When the sum of internal angles on the same side of a transversal is 180, यानी जब ट्रांसवर्सल की सेम साइड के जो ये एंगल्स हैं ये अगर 180 होते हैं तो इट मीन्स द लाइन्स आर पैरेलल। तो इट मीन्स क्या है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। वी कैन यूज दिस फैक्ट टू कंक्लूड दैट द लाइन्स ए डी और बी सी आर पैरेलल। तो हम इससे ये समझ गए इस फैक्ट से, है ना, कि जो ए डी है, ए डी और बी सी ये लाइन क्या है, पैरेलल है, और हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पैरेलल का साइन ये लगा के हम कैसे लिखते हैं, ए डी पैरेलल बी सी। अगर किसी लाइन को पैरेलल शो करना हो तो हम इस तरह से लिखते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सो कैन यू सिमिलरली शो दैट ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो क्या हम इसी तरह ये दिखा सकते हैं कि जो ए बी है वो डी सी के पैरेलल है? यस, क्योंकि ये ए डी और ये बी सी ये दोनों जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो कट कर रही है ना। और इनके जो ये एंगल्स हैं ये क्या है, 90 डिग्री के हैं, और इनको प्लस करेंगे तो ये 180 डिग्री के हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सो यहाँ पे प्रॉपर्टी 3 हमें क्या सीखने को मिली, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर पैरेलल टू ईच अदर। यानी रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, यानी ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और वो ऊपर वाली लाइन ये पैरेलल है, ओके। देन फोर्थ प्रॉपर्टी है द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। और इसके जो डायगोनल्स होते हैं, है ना, अगर इसमें ये डायगोनल्स बना दो तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और वो इक्वल लेंथ के होते हैं। ये डायगोनल्स इक्वल लेंथ के हैं, बट अगर ये जो बाइसेक्ट कर रहे हैं ना तो ये और ये दोनों भी इक्वल लेंथ के ही होंगे, ये और ये इक्वल लेंथ के होंगे। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है कि वो इक्वल लेंथ में डिवाइड कर रहे हैं, ओके। सो ये हमने 4 प्रॉपर्टी देख ली। अब ये देखो नेक्स्ट टॉपिक है अ स्पेशल रेक्टेंगल इन द क्वाड्रिलेटरल बिलो आर देयर एनी नॉन रेक्टेंगल। अब ये देखो यहाँ पे सभी क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि सभी में 4 साइड्स हैं, है ना। तो क्या ये सभी रेक्टेंगल, क्या ये जो आप देख रहे हो क्वाड्रिलेटरल, आर दे एनी नॉन रेक्टेंगल? तो क्या इसमें कोई नॉन रेक्टेंगल भी है? देखो अब ये अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, 90 डिग्री के हैं एंगल, तो यस ये भी रेक्टेंगल है ना। ये भी अपोजिट साइड पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, 90 डिग्री है, इक्वल है लेंथ, है ना, लेंथ इक्वल है ना, ये वाली लेंथ इक्वल है, तो ये भी है रेक्टेंगल। ये वाली अपोजिट लेंथ इक्वल है और 90 डिग्री का एंगल है, तो ये भी रेक्टेंगल है। अब ये देखो इसमें चारों साइड्स इक्वल है और ये 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है, तो रेक्टेंगल की तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना। तो ये क्या है, ये रेक्टेंगल नहीं है, ये क्या है,
ये स्क्वायर है। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको एक नई चीज़ पता चलेगी और ये आप इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको आप ध्यान से समझना क्योंकि ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, ऑल दिस क्वाड्रिलेटरल आर रेक्टेंगल इंक्लूडिंग फोर्थ, है ना, सारे रेक्टेंगल है, बट जो फोर्थ वाला है वो रेक्टेंगल नहीं है, वो स्क्वायर है। क्वाड्रिलेटरल फोर्थ इज अ रेक्टेंगल बिकॉज ऑल इट्स साइड्स एंगल्स आर 90। हाँ, हम उसको रेक्टेंगल कह सकते हैं क्योंकि उसके सारे जो एंगल हैं ये क्या है, 90 डिग्री के हैं। तो रेक्टेंगल का एक तो ये भी प्रॉपर्टी है ना कि सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। हाँ, उसको रेक्टेंगल कह सकते हैं, बट इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल विद ऑल साइड ऑफ इक्वल लेंथ। बट ये एक स्पेशल काइंड का रेक्टेंगल है क्योंकि इसके जो सारी साइड्स हैं ये इक्वल हैं। ठीक है, रेक्टेंगल है बट एक स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, अ स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल in which all angles are equal to 90 degree and all sides are of equal length। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और सारे साइड्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, बट स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। सो स्क्वायर रेक्टेंगल है बट एक रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते, है ना। ये देखो, ये रेक्टेंगल है, इसको आप स्क्वायर नहीं बोल सकते, बट ये है स्क्वायर, इसको आप रेक्टेंगल बोल सकते हो। ओके, सो यही चीज़ आपको याद रखनी है। देखो, आपको और अच्छे से समझाया गया है नीचे। दस एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल बट क्लियरली एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। सो ये लाइन है ना, ये आप याद रखना, ये आपके एग्जाम में आ सकती है, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स में हो या ट्रू फॉल्स में हो, किसी तरह भी ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। ठीक है, कि एवरी स्क्वायर, हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल है बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। सारे जो रेक्टेंगल है हम उनको स्क्वायर नहीं बोल सकते, है ना, स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं। ओके, मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया। अब देखो, जैसे यहाँ पे ये एक कन्वर्सेशन दिया हुआ है, ये कहता है मैं इंडियन हूँ एंड आई एम मलयाली, मैं मलयाली हूँ और मैं इंडियन भी हूँ। ठीक है, सो ये कंफ्यूज हो रहा है। व्हाट कहते हैं, विच वन ऑफ यू दैम यू आर, कि तुम क्या हो, तुम इंडियन हो या मलयाली हो। अब वो जो इंडियन है वो मलयाली भी है ना। इंडियन तो है बट इंडियंस में मलयाली तो होते ही है ना, मलयाली, मराठी, बंगाली सब तरह के होते हैं। तो जो बंगाली है, मराठी है, वो क्या इंडियन नहीं हो सकता है ना। सो इसी तरह जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल हम उसको बोल सकते हैं बिकॉज ऑल साइड्स और एंगल्स आर 90 डिग्री, है ना। स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है बट रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। ओके, चलिए आगे देखते हैं। दिस रिलेशन कैन बी पिक्चरली रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ वैन डायग्राम। अब पिक्चर के थ्रू आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर हो सकता है बट स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं हो सकता है। तो इसको डायग्राम के थ्रू यानी पिक्चर के थ्रू, वैन डायग्राम के थ्रू आपको यहाँ पे समझाया हुआ है। ठीक है, जैसे कि देखो, इन वैन डायग्राम अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट इनसाइड अ क्लोज कर्व। एक क्लोज कर्व के थ्रू इसको दिखाया गया है। टिपिकली दिस क्लोज कर्व्स आर ओवल्स और सर्कल। और ये जो क्लोज कर्व्स होते हैं ये या तो ओवल होते हैं या सर्कल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ ऑल स्क्वेयर्स इज रिप्रेजेंटेड एज, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी ये जो सर्कल है इसमें जितने भी डॉट आप देख रहे हो यानी सारे स्क्वायर्स जो हैं वो इस सर्कल में है। ओके, सो ईच पॉइंट इन द रीजन रिप्रेजेंट अ स्क्वायर, दे आर बाय कवरिंग ऑल द पॉसिबल स्क्वायर्स। जितने भी पॉसिबल स्क्वायर्स हैं ये सबको रिप्रेजेंट करता है ये सर्कल। ठीक है, सिंस एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि हर स्क्वायर रेक्टेंगल है, द वैन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस टू सेट्स वुड बी एज फॉलोज। तो आप इसको डायग्राम के थ्रू, वैन डायग्राम के थ्रू कैसे समझा सकते हो, इस तरह से। ये देखो, क्योंकि ये है रेक्टेंगल और ये है स्क्वायर। अब ये स्क्वायर अब मान लो ये स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर के अंदर हम रेक्टेंगल बना सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि सारे स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं होते हैं, है ना। हम स्क्वायर को तो रेक्टेंगल कह ही नहीं सकते, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। लेकिन ये सही होगा, क्यों? क्योंकि सारे रेक्टेंगल, ये मान लो ये बड़ा वाला पोर्शन ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है, तो सारे स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, है ना। समझ में आ रहा है आपको? आप सारे स्क्वायर को रेक्टेंगल तो बोल सकते हो, है ना। सो इसलिए
इस तरह से वेन डायग्राम के थ्रू अगर आपको बोला जाए रिप्रेजेंट करो कि सारे जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल है, तो आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने उल्टा बना दिया तो वो गलत हो जाएगा, मतलब कि ये स्क्वायर बना दिया, ठीक है, और स्क्वायर के अंदर ही आपने रेक्टेंगल बना दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर को हम रेक्टेंगल नहीं बोल सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को हम स्क्वायर बोल सकते हैं। ओके, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो रहे हो, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। लेट अस कंसीडर द कारपेंटर्स प्रॉब्लम अगेन। अब हम कारपेंटर की प्रॉब्लम को दोबारा से समझते हैं। इफ द वुडन स्ट्रिप हैव टू बी प्लेस्ड सच दैट द थ्रेड पासिंग थ्रू देयर एंड पॉइंट्स फ्रॉम अ स्क्वायर मस्ट बी डाउन। यानी जो कारपेंटर की प्रॉब्लम थी कि उसने वुडन स्ट्रिप को इस तरह से रखा कि अगर वो थ्रेड पास करे इनके मिड पॉइंट, ये जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स हैं, तो क्या बन जाए, एक स्क्वायर बन जाए, ठीक है। As in the previous case, let us try to construct a square. एक इसी तरह से स्क्वायर बनाना है जिसके जो डायगोनल्स है वो 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। जब हमने कारपेंटर की प्रॉब्लम सॉल्व की थी तो हमने देखा था कि अब अगर हमें एक क्वाड्रिलेटरल को यानी रेक्टेंगल बनाना है तो उसकी क्या होनी चाहिए, जो सारे एंगल्स है वो 90 डिग्री के होने चाहिए, है ना, दे आर ऑल इक्वल लेंथ, और जो उनकी लेंथ है डायगोनल्स की वो इक्वल होनी चाहिए, एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर, और वो एक दूसरे को मतलब इक्वली डिवाइड कर रहे हो, क्या, डायगोनल्स, ये देखो, है ना, इस तरह से हमने सीखा था। ओके, व्हाट मोर नीड्स टू बी डन टू गेट इक्वल साइड लेंथ एज वेल। अब हमें क्योंकि स्क्वायर है तो इसकी साइड लेंथ इक्वल चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कैन दिस बी अचीव्ड बाय प्रॉपरली चूजिंग द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स। तो क्या ये जो डायगोनल्स के बीच में एंगल बन रहे हैं इसको अगर चूज करें तो क्या हम इससे प्रूव कर सकते हैं। सी इफ यू कैन रीजन और एक्सपेरिमेंट टू फिगर दिस आउट। अब आप इसको कैसे फिगर आउट करोगे, एक्सपेरिमेंट करके या रीजन करके। चलिए आगे आपको ये समझ में आएगा। डिडक्शन 5, What should be the angle formed by the diagonals? यानी जो डायगोनल से एंगल फॉर्म हो रहा है उसमें उसका क्या, ठीक है, यानी जो डायगोनल से एंगल बन रहे हैं वो कितना होना चाहिए, ठीक है। देखो, द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स कैन बी फाउंड यूजिंग द नोशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। जो एंगल डायगोनल से बन रहे हैं ना वो क्या हो रहे हैं, जो हम कॉन्ग्रुएंस का पढ़ रहे हैं ना, कॉन्ग्रुएंस के बारे में जो पढ़ा उसको यूज करके बन रहे हैं। सपोज वी ज्वाइन द इक्वल डायगोनल्स सच दे बाइसेक्ट ईच अदर एंड रिजल्ट इन अ स्क्वायर। यानी डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, है ना, तो उससे क्या हो रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है। लेट अस लेबल द स्क्वायर ABCD, यानी इस तरह से हमने स्क्वायर बना दिया। ओके, सो टू फाइंड द एंगल फॉर्म्ड बाय द डायगोनल्स, यानी जो ये एंगल बन रहे हैं डायगोनल से, व्हाट आर टू ट्राइंगल्स वी शुड कंसीडर फॉर कॉन्ग्रुएंस। अब ये देखो, ये वाले जो एंगल हैं, ये एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल जो कि डायगोनल्स की वजह से बन रहे हैं, तो अगर इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है तो हमें क्या क्या चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या ये कॉन्ग्रुएंस हम कर सकते हैं। देखो, अब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये डायगोनल है और ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो जो ये जो लेंथ होगी इनकी वो इक्वल होगी, ठीक है। और एक तो ये हो गई साइड और एक ये कॉमन साइड है, तो 2 चीज़ें हो गई। और ये वाली साइड भी इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये जो स्क्वायर है तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। ओके, सो बाय द SSS कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस, ये जो BOA और BOC ये दोनों ट्राइंगल है, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कैन दिस बी यूज्ड टू फाइंड द एंगल्स BOA और BOC फॉर्म्ड बाय द डायगोनल्स। तो क्या हम इसका यूज़ कर सकते हैं इस एंगल का पता लगाने के लिए। जो ये देखो BOA यानी कि ये वाला एंगल एंड BOC यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। कौन से एंगल समझ में आए ना आपको, ये और ये दोनों एंगल का आप पता लगा सकते हो। सिंस दीज एंगल्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं और ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, है ना। और ये क्या करते हैं, दीज एंगल्स टुगेदर फ्रॉम अ स्ट्रेट एंगल, और ये एंगल एक स्ट्रेट एंगल पे भी बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे भी बन रहे हैं, है ना, स्ट्रेट। ये देखो, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। सो
BOA और BOC क्या हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। थस दीज एंगल्स हैव टू बी 90 डिग्री ईच, यानी दोनों एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ओके, दिस शोज दैट द डायगनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो इससे पता चलता है कि जो डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं स्क्वायर के, वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, दिस मीन्स दैट द डायगनल्स हैव टू बी ड्रॉन सच दैट दे आर इक्वल लेंथ, यानी जो डायगनल्स होते हैं वो बनाए जाते हैं वो इक्वल लेंथ के बनाए जाते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, जो एक दूसरे को राइट एंगल पर काटते हैं, है ना, बाइसेक्ट करते हैं। सिंस द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायगनल्स यूनिकली डिटरमाइन द वर्टेक्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी जो इसके एंड पॉइंट्स हैं, जैसे ये स्क्वायर है, ये जो वर्टेक्स है, ठीक है, ये स्क्वायर सही से बना नहीं, जो इसके वर्टेक्स के बारे में बात हो रही है कि क्वाड्रिलेटरल के जो वर्टेक्स है वो डायगोनल के एंड पॉइंट्स से बनते हैं। ठीक है, ये देखो, ये स्क्वायर है, एक सेकेंड, ये स्क्वायर और ये जो इसके ये डायगोनल्स हैं, तो इसके जो वर्टेक्स हैं इसको अगर मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ओके, सो वी विल गेट अ स्क्वायर व्हेन द डायगोनल्स आर ज्वाइंड दिस वे। अगर इस तरह से डायगोनल्स को ज्वाइन किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, एक स्क्वायर मिलेगा। यूजिंग दिस फैक्ट कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद डायगोनल्स ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, यानी अब आपको इसी फैक्ट का यूज़ करके एक स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाओगे, पहले 8 सेंटीमीटर मेज़र करोगे और उससे एक इस तरह से लाइन बनाओगे, डायगोनल बनाओगे। ठीक है, फिर दूसरा आपने मेज़र किया हुआ है, फिर दूसरा भी इसी तरह से बनाओगे, फिर इसके एंड पॉइंट को मिला दोगे। ठीक है, तो आप देखोगे कि इसकी जो ये साइड्स हैं ये इक्वल होंगी, इट मीन्स एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बना के देखना है। अब जो ये आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, जो आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सब समझ में आया हो। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर नहीं समझ में आया, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।